हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर जो कि है एस ब्लॉक एलिमेंट, जो कि बीएससी सेकंड ईयर का जो है एक चैप्टर है। उसे जो हम डिटेल में करेंगे, तो इसके ऊपर जो है मैं लेक्चर अपलोड करते रहूंगा जब जब जो मुझे टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं। सो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, उसे जो हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को जो हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप 1 कौन सा होता है। ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम एंड देन लास्ट पर कौन सा होता है, फ्रेंशियम होता है। अब जब इसके जो है वो मैजिक नंबर नोट कीजिए, एस ब्लॉक एलिमेंट के मैजिक नंबर कौन कौन से होंगे। तो वो होंगे 8, फिर क्या आएगा 18 एंड देन लास्ट पर आएगा 32 आएगा, ठीक है। 8, 8, 18, 18, 32। अब जो हम इसे मैजिक नंबर क्यों बोलते हैं, ठीक है, इनको जो है मैजिक नंबर क्यों कहा जाता है, इनको जो मैजिक नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपको जो है वो लिथियम का एटॉमिक नंबर पता है, किसका, लिथियम का, जो अगर आप एटॉमिक नंबर जो है वो जानते हैं, तो बाकी के जो एटॉमिक नंबर है आप उसे बिल्कुल इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओनली आपको जो है वो एडिशन आना चाहिए। एडिशन समझते हो, ठीक है, मतलब जमा करना आना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे जो इसके एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने हैं। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। 3 में 8 को प्लस कीजिए तो क्या आ गया, 11 आ गया। 11 में 18 को प्लस कीजिए तो 19 आ गया। 19 में जो हमने क्या करना है, 18 को प्लस करना है, ठीक है। पहले क्या किया, पहले लिथियम के केस में क्या किया, 8 को क्या किया, प्लस किया, उसके बाद 11 आ गया। फिर 11 में 8 को हमने फिर प्लस किया तो 19 आ गया। अब 19 में जो हमने 18 को प्लस करना है, ठीक है। तो 8 और 9 कितने होते हैं हमारे पास, 17 होते हैं, ठीक है। 8 और 9 17, तो ये आ गया 37। 37 में फिर से 18 को हमने प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास 55, और 55 में हमने 32 को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 87 आ गया। तो आप ऐसे जो है वो क्या कर सकते हैं, इनके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपको जो वो लिथियम का एटॉमिक नंबर पता है तो आप बाकी एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से, लेकिन आपको मैजिक नंबर भी जो है वो याद होने चाहिए। तो ये था हमारा ग्रुप 1, ठीक है, जिसे हम अल्कली मेटल बोलते हैं। अब इन्हें अल्कली मेटल हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं जो कि अल्केलाइन होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ये जो है हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, और ये जो है हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं जो कि नेचर में क्या है, अल्केलाइन है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। बाकी इसका जो ये लास्ट एलिमेंट है फ्रेंशियम जो है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 में कौन कौन एलिमेंट आते हैं वो भी देख लेते हैं, उसके बाद जो हम बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सो ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 2 की बात करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अल्केलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। सो ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड लास्ट पर जो आता है वो आता है रेडियम। सो इसका जो है वो रेडियम वाला जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, रेडियो एक्टिव, और इसका जो है फ्रेंशियम है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब बात कर लेते हैं इनके एटॉमिक नंबर की, ठीक है। सो इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इनके भी मैजिक नंबर सेम रहेंगे, 8, 8, 18, 18 एंड 32, ये जो है इनके मैजिक नंबर रहेंगे। अब आपको जब वो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर पता है, सो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 होता है, बाकी इसमें 8 ऐड करना है, तो 4 और 8 12, 12 में 8 किया है 20, 20 में जो हमने क्या करना है, 18 को ऐड कर देना है, तो 38 आ गए। 38 में जो हमने फिर से 18 को ऐड कर देना है तो 56 आ गए। 56 में जो हमने 32 को ऐड करना है, ठीक है, तो 88 आ गया। तो ऐसे जो हम एटॉमिक नंबर को इनके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर। सो मैजिक नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट के कौन कौन से होते हैं, 8, 8,
18, 18 एंड 32 ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट के मैजिक नंबर है। तो आई थिंक आपको जो यहां तक पता लग गया होगा। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम डिस्कस करते हैं। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बाद में बताऊंगा, पहले जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। अगर आपको जो वो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है तो बाकी के आप निकाल सकते हैं। तो लिथियम जो है हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, फिर क्या हो जाएगी 2s1, ये हो जाएगी लिथियम की कन्फिग्रेशन। 2s1 लास्ट कौन सा इसका s ऑर्बिटल है। सो s ऑर्बिटल में इसका ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। बाकी नीचे देखते जाइए हम, ठीक है। जो लिथियम हमारे पास वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सोडियम जो है वो थर्ड का है, ठीक है, थर्ड पीरियड का। ये फोर्थ थी, फिफ्थ थी, सिक्स्थ और ये सेवंथ। तो सिंपली क्या करना है, अब आप जो है वो खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2s आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3s1, फिर 4s1, फिर 5s1, फिर 6s1 और लास्ट पर आएगा 7s1। मींस इनका जो s ऑर्बिटल है सभी में आप चेक कर सकते हैं, ओनली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होगा। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल, तो आप क्या कहेंगे ns1, ठीक है। मींस इसका जो s ऑर्बिटल होगा उसमें जो है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गई, ns1, ठीक है, ns1। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल इज ns1। चेक करते हैं अब ग्रुप 2 अल्केलाइन अर्थ मेटल की बारी आती है। सो अल्केलाइन अर्थ मेटल में हमें पता है बेरिलियम का जो है वो 4 एटॉमिक नंबर है। कितना है, 4 एटॉमिक नंबर है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 एंड 2s2। बस सिंपली अब क्या करना है, पीरियड देखते जाना है, ठीक है, और उससे जो है ऐड करते जाना है। तो इसका जो है सेकंड पीरियड था तो 2s2, इसका थर्ड पीरियड है तो 3s2, इसका फोर्थ आएगा तो 4s2, फिर बोलिए, ठीक है, फिर 5s2, फिर 6s2 और लास्ट पर आएगा 7s2, लास्ट पर आएगा 7s2। तो इसका जो आप देख सकते हैं s ऑर्बिटल जो वो फुली फिल्ड है। मींस s ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसमें, ग्रुप 2 में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। सो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल, तो आप क्या कहेंगे ns2, ठीक है, ns2। अब जो है ऐसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट की क्या होती है। सो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक फिल हो रहे हैं, 1 से लेकर 2, और ऑर्बिटल कौन सा है s, और पीरियड जो हमारे पास n होंगे। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन s ब्लॉक एलिमेंट की क्या आ जाएगी, ns1 × 2। इनका मतलब क्या है, s में या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट। अब बात कर ली हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, व्हाइट के होते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के होते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो व्हाइट कलर के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, सॉरी लो होता है, ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट, जो भी ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट है उनका जो वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, व्हाइट होते हैं, और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो वो कम होता है। सो आप डिस्कस करते हैं इनकी साइज के बारे में। ग्रुप 1 की साइज के बारे में पहले हम देख लेते हैं, बाकी आई थिंक आपने इनको नोट कर लिया होगा, तो मैं इनको रब करने जा रहा हूं। ग्रुप 1 की साइज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो बाकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अब मैं रब कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर को ऐसे ही रहने देता हूं। सो साइज की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जो वो साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मींस हम जब यहां से लिथियम से जो है वो बेरिलियम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लिथियम से बेरिलियम की तरफ जा रहे हैं। सो साइज क्या करेगा, हमारे पास डिक्रीज करेगा। लिथियम से जब हम बेरिलियम की तरफ जाएंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बात आती है कि आखिरकार साइज डिक्रीज क्यों करेगा, ठीक है, देखते हैं हम साइज जो है वो डिक्रीज क्यों करेगा। तो चलिए देखते हैं साइज आखिरकार डिक्रीज क्यों करेगा। ये हमारे पास न्यूक्लियस और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है इसमें से जो है पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
अब अगर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या हो जाएगा, टाइटली हेल्ड हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो न्यूक्लियस के साथ जो बिल्कुल टाइटली हेल्ड हो जाएगा, वो न्यूक्लियस जो है जकड़ के रखेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसका साइज कंप्रेस हो जाएगा और साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन और भी है और वो आती है बीच में, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आती है। लेकिन इसमें जो है साइज की बात नहीं की गई, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात की गई है। ये जो एक अलग केस है जिसे मैं बाद में बता दूंगा। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, सिंपली पहले देखिए, बाकी एक्सेप्शन को जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्यों होता है डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और साइज में जो है वो कंप्रेस आ जाता है, ठीक है, साइज जो है वो कम हो जाता है। क्यों, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो उसका अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका साइज जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, मीन छोटा हो जाएगा। तो ये तो बात आ गई लेफ्ट टू राइट। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक, ठीक है, फ्रेंशियम को हम रब कर देते हैं क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो फ्रेंशियम को हमने क्या किया, रब कर दिया, ठीक है। तो बात करते हैं सीजियम, लिथियम से लेकर सीजियम तक। तो लिथियम से लेकर जब हम सीजियम तक जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, साइज होता है इंक्रीज, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि साइज इंक्रीज क्यों होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है यहां पर भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज यहां पर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे भाई याद रखिए, ठीक है, ये जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये जो है वो थर्ड, तो इसकी वजह से शेल जो इसकी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आगे फर्स्ट शेल, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं लिथियम की। लिथियम की है 2 शेल। अब जब हम नीचे जाएंगे तो शेल क्या होती जाएगी, शेल होती जाएगी इंक्रीज और इलेक्ट्रॉन जो वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो साइज है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो कम हो जाता है। साइज कम क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच जो है वो अट्रैक्शन ज्यादा आ जाती है। लेकिन टॉप टू बॉटम की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। तो 2 रीजन आपको याद रखने हैं, 2 जो है वो पॉइंट नोट कीजिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। टॉप टू बॉटम का रीजन क्या है, वो है नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि इसमें भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन दूर भागता जा रहा है और न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन बिल्कुल लो होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सेम ही कैसे किस केस में होगा, ठीक है, बेरिलियम टू बेरियम के केस में, क्योंकि रेडियम को जो हम नहीं लेंगे, ये जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो बेरिलियम से लेकर जो हमारे पास कहां तक, बेरियम तक जो है वो सेम केस रहेगा। साइज जो होगा डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अल्कली मेटल का साइज ज्यादा होगा या अल्केलाइन अर्थ मेटल का। ये तो मुझे पता है, आप बता दोगे क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो साइज किसका ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा हमारे पास अल्कली मेटल का, ठीक है, और अल्केलाइन अर्थ मेटल का जो साइज है वो कम होगा। क्यों, बिकॉज जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखता है, मतलब उसको जकड़ के रखता है, तो जिसकी वजह से साइज में क्या जाता है, कम प्रेस हो जाता है और साइज जो है वो कम हो जाता है। तो ये तो हमने बात की इसकी एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक रेडियस के बारे में। सो अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बाद जो है आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी को जो हम इनकी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको जो मैं रब कर रहा हूं, आप देखते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो साइज जो है एक बार पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज जो हमारे पास डिक्रीज होता है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है, साइज में क्या जाता है, इंक्रीज आता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, जो एनर्जी जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए, उसे रिमूव करवाने के लिए गैसियस न्यूट्रल एटम, ये पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गैसियस न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन को हम लूज करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं, तो उसे जो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। सो जो एनर्जी हमें उसे देनी पड़ती है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले कौन था, लिथियम, सोडियम,
पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन लास्ट पर कौन था, फ्रेंशियम था। इसके बाद कौन था, बेरिलियम, फिर कौन था, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लास्ट पर कौन था, रेडियम था। अब बात करते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो वो होगी अल्केलाइन अर्थ मेटल की, मींस बेरिलियम की। ठीक है, बेरिलियम की, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनकी जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। किनकी होगी, जो हमारे पास अल्किलाइन अर्थ मेटल है, इनकी जो वो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों होगी, अब देखते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है इनके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब जो मैंने आपको बोला कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको, डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल टाइटली हेल्ड करके रखता है। अब इसने जो है इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखा है और इसने जो वो इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली हेल्ड करके नहीं रखा है, तो आप ही बताइए किस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। ठीक है, ये जो इसने बिल्कुल जकड़ के रखा है उसको या इसको। ठीक है, सो बिल्कुल जकड़ के जो रखे उसे जो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम मींस अल्केलाइन अर्थ मेटल जो है, इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 जो है वो किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, IE1 हमारे पास ज्यादा होगी, ये आ गया IE1, ये आ गया अल्केलाइन अर्थ मेटल AE। ठीक है, AEM अल्केलाइन अर्थ मेटल, और ये आ गया अल्कली मेटल AM। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल की जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। तो ऐसा देखते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब था Li पॉजिटिव, क्या था, Li पॉजिटिव। और बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम के केस में था Be पॉजिटिव, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करवाए, उसे बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बोले IE2 मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करवाया है। ठीक है, IE2 का मतलब क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, अल्केलाइन अर्थ मेटल की। अब देखते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मींस IE2 किसकी ज्यादा होगी। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, और इसकी क्या है 1s2 2s2। ठीक है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हुआ, ये जो हमने यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया, मींस s जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो खाली हो गया और यहां पर जो है एक इलेक्ट्रॉन बचा, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचा और यहां जो है बिल्कुल s ऑर्बिटल खाली हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो हमारे पास 1s जो यहाँ पर फुली फील्ड है और यहाँ पर भी जो है वो फुली फील्ड है, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो भी s ऑर्बिटल में। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अल्कली मेटल की ज्यादा हो जाएगी। अब बात आती है कि आखिरकार जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अल्कली मेटल की ज्यादा क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो है क्या करता है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, जो कि होती है हमारे पास NH2 एंड NP6, इसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी वजह से जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा हो जाती है, अल्कली मेटल की एज कंपेयर टू अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो मैंने आपको क्या बताया, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है पहली किसकी ज्यादा होगी, क्या बताया, अल्केलाइन अर्थ मेटल की, और जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होगी, अल्कली मेटल की। क्यों, बिकॉज ये जो है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ज्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं टॉप टू बॉटम की। टॉप टू बॉटम जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहेगा। तो टॉप टू बॉटम आपको पता ही है, शेल्स इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना जो है वो इजी होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि जब हम ऊपर से जो नीचे की तरफ आएंगे तो शेल्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं पर बैठा है तो इसको निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, रिमूव करवाना यहाँ से यहाँ तक इजी हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ इसका अट्रैक्शन क्या है,
कम है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी, और साइज जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी साइज के। अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, अगर साइज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये थी बात आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब जो मैं बात कर रहा था वो कर रहा था नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, ठीक है। तो एक्सेप्शन जो है वो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि बीएससी सेकंड ईयर है, ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो सॉरी आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो एक्सेप्शन से ही आएंगे, ठीक है। बच्चों की तरह से छोटे मोटे सवाल नहीं दे दिए जाएंगे, लेकिन हाँ कई बार जो है इतना भी वो नहीं लेना कि लाइटली नहीं लेना, ठीक है। कई बार जो है वो पूछ ही लिया जाता है, जैसे कि आपको ट्रेंड ही दे दी जाएगी कि बताओ इसमें ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रहेगा, या ऐसे पूछ लिया जाए कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो आपको मैंने बता दिया। बाकी आप यहां से जो क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। और बुक से जो है बहुत ही सारे क्वेश्चन करने हैं, जैसे ही टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद जो इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया, खुद ब खुद सॉल्व किया, ठीक है। उससे जो आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी हो जाएगी। तो बात करते हैं वो एक्सेप्शन की। आई थिंक आपने जो ये वाला चार्ट नोट कर लिया होगा, बाकी नोट जो थोड़े थोड़े यहां से करते रहना है। और चलिए देखते हैं वो एक्सेप्शन को, मैं जो इसे रब करने जा रहा हूं। तो एक्सेप्शन मैंने किस किस में बताया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बताया आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा होगी। तो आपको पता है नाइट्रोजन जो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, ऑक्सीजन का 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 1s2 2s2 एंड 2p3। किसकी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई हमारे पास नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p4 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2p4, 4 2 6 2 8 3 2 5 2 7, ठीक है। ये हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बोल रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ गए, ठीक है, ये नाइट्रोजन और ये है ऑक्सीजन, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। लेकिन ये जो है गलत हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता है, हम सोचते तो ऐसा है, ठीक है, कि ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो जाता है यहाँ पर केस उल्टा हो जाता है, नाइट्रोजन की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसमें बात आती है, जो फैक्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे कि पी ऑर्बिटल को आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से चेक कीजिए, ये हमारे पास हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, ये है पी ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी देखिए पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो है हाफ फील्ड नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है, मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा पाना जो है वो बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी इसको ज़्यादा देनी पड़ेगी एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो ये रीजन था मेन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर फैक्टर आता है। तो कौन सा फैक्टर आता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सबसे पहले एग्जाम में अगर आपको पूछ ले जाता है कि व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, तो आप रीजन क्या लिखेंगे उसमें सबसे पहले क्या करना है, नाइट्रोजन लिख देना है, ऑक्सीजन, इनका एटॉमिक नंबर लिख दिया और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ के आगे, ऐसे बना के आगे, इसमें कुछ लिखना भी पड़ता है क्योंकि एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम में जो टीचर को क्या होता है, टीचर सबसे पहले देखता है कंसेप्ट लगाया बच्चे ने, ठीक है, टिक किया और मार्क्स दे दिए, लेकिन इसमें जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, एटॉमिक नंबर लिख दिए और ऐसे से बना दिए। बाकी इनको एक्सप्लेन करना है कि ये जो है वो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी जो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपैरिजन टू
ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन में जो वो हाफ पी ऑर्बिटल नहीं है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब हम यहाँ से रिमूव करवाएंगे तो नाइट्रोजन की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसे जो हमें ज़्यादा से क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये था हमारे पास एक्सेप्शन, इसे जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। तो आज जो हम यहीं तक बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।